आज का टॉपिक है भारतीय संसद भवन। इस क्लास में हम लोग संसद भवन से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें जीएस पूछा जाता है, संसद भवन से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को टारगेट करके आज का क्लास तैयार किया गया है। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप अपना जीएस पावर इंप्रूव करना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो जीएस वाले बाबा को सब्सक्राइब करें और आल का बटन दबाना न भूलें। यही आपकी गुरु दक्षिणा भी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद भवन। भारतीय संसद भवन को जानेंगे। उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने से पहले भारतीय संसद भवन को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले हम पुराने संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, फिर नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो जो हमारा पुराना संसद भवन था उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि यह एक वृत्ताकार भवन है। क्या है? पुराना संसद भवन जो था वो कैसा भवन था? वो एक वृत्ताकार भवन है। और पुराने संसद भवन की डिजाइन किसने किया था? उसके आर्किटेक्ट कौन थे? सर एडविन लुटियंस एवं सर हेवर्ट व्रेकर। और इसकी डिजाइन कब तैयार किए थे? 1912-13 में किए थे। और पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 12/2/1921 को, यानी 12 फरवरी 1921 को पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी। और जो पुराने संसद भवन की जो संरचना की जो बाहरी परिधि है वो 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। तो पुराने संसद भवन से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या थे? कि एक वृत्ताकार भवन है। इसकी डिजाइन सर एडविन लुटियंस एवं सर हेवर्ट ब्रेकर ने किया था। और इसकी डिजाइन कब किए थे? 1912-13 में तैयार किए थे। और संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 को। और इसकी जो पुराने संसद भवन की जो बाहरी संरचना की जो बाहरी परिधि है वो 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। यही इतना ही महत्वपूर्ण तथ्य था पुराने संसद भवन से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है पुराने संसद से संबंधित वो ये है कि पुराने संसद भवन का आकार कैसा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पुराने संसद भवन का आकार कैसा है? वृत्ताकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पुराने संसद भवन की नींव जो है वो 12/2/1921 यानी 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 को। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक जो है, अगला क्वेश्चन है वो नए संसद भवन से संबंधित है। यहां से शुरू होता है हमारा नया संसद भवन। तो आज का जो नए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन है तो ये कि नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी। तो नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी थी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। और कब रखी थी? तो उसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था। इसका जो सही आंसर है 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक क्या है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? समझिए सारे टॉपिक इसमें आ रहे हैं। जो हमारे जो क्वेश्चनों का दायरा है वो सामान्य से जटिल के तरफ है। मतलब संसद भवन से संबंधित छोटे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संसद भवन से संबंधित कोई सवाल पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंटों से और इन्हीं प्रश्नों से पूछा जाएगा।
जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था। याद रखिएगा कि नए संसद भवन का पहला क्वेश्चन क्या था नए संसद भवन से, कि नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी। तो नए संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी। कब रखी? 10 दिसंबर 2020 को रखी। और नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया? 28 मई 2023 को। याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। और नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आने वाले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जिस समय नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 यानी 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। कितने रुपए का? 75 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 यानी 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया। तो नए संसद भवन की डिजाइन ऑप्शन नंबर एक किसने किया? बिमल पटेल ने किया। नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया? बिमल पटेल ने किया। और पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो याद रखिएगा, पुराने संसद भवन का डिजाइन जिसने किया था वो थे एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने पुराने संसद भवन का डिजाइन किया था और हमारे नए संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल ने किया था। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बार बार आप लगातार देखते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। पढ़ते समय सभी इंद्रियों को सक्रिय रखिए, आंख से देखिए, मुंह से बोलिए, हाथ से लिखिए। जितना लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, जो पढ़ाई है, सफलता जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, ट्रिक नहीं मांगती है। शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक जो बहुत लोग अपनाते हैं वो काम नहीं आता है एग्जाम हाल में। बस प्रैक्टिस ही, रेगुलरिटी और प्रैक्टिस ही हमको कामयाब बनाती है, आगे ले जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला पॉइंट है नए संसद भवन से संबंधित कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। यहां से क्वेश्चन आता है किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया था। देख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विशेष करिए कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो पुराने संसद भवन का आकार वृत्ताकार था, आपने पहले पढ़ा है। तो नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। याद रखिएगा, ये सब सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नया लोकसभा है, जो नए संसद भवन के अंदर जो लोकसभा कक्ष है उसमें कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी, 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। तो लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 यानी ऑप्शन नंबर डी, नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है।
अगला क्वेश्चन है, नए नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है। यानी जो हमारा नया संसद भवन है उसके छत पे राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, तो उसकी ऊंचाई पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है 6.5 मीटर। यानी जो नए संसद भवन के छत पे राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है उसकी ऊंचाई 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर है। और जो प्रतीक बनाया गया वो किस धातु से बनाया गया है? कांस्य धातु से बनाया गया है। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया सवाल है। किस धातु से बनाया गया है? कांस्य धातु से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन से नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंगोल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आगे दे रखा है, लेकिन उससे पहले जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, राजदंड। नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल को हम क्या कहते हैं? राजदंड। हिंदी में, हिंदी सेंगोल का जो हिंदी है वो है राजदंड। अब सेंगोल से संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। यानी जो हमारे संसद भवन में, नए संसद भवन में जो सेंगोल का स्थापना किया गया है वो कहां से लिया गया है? चोल साम्राज्य से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंगोल किसका प्रतीक है, किसका पहचान है? तो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का पहचान है। और इसको किस संस्कृति से लिया गया है? तमिल संस्कृति से लिया गया है। सेंगोल तमिल संस्कृति की शान है। देखिएगा, सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। सेंगोल जो हमारे संसद भवन में स्थापित किया गया है उसको हिंदी में राजदंड कहते हैं। ये चोल साम्राज्य से संबंधित रहा है। सेंगोल का जो पहचान है वो है, या सेंगोल का जो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है। जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल जो है चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। यानी जो सेंगोल स्थापित किया गया है संसद भवन में वो कहां से लिया गया है? चोल साम्राज्य से लिया गया है। और सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। और ये तमिल संस्कृति की शान है। यानी सेंगोल जो है किस संस्कृति से लिया गया है? तमिल संस्कृति से लिया गया है। यह राजदंड यानी जो सेंगोल स्थापित किया गया है इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। जो सेंगोल है, जिस सेंगोल को स्थापित किया गया है संसद भवन में, उसकी जो लंबाई है वो 5 फुट है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल स्थापित किया गया है। नंदी बैल की आकृति बनाई गई है जो न्याय की प्रतीक है। नए अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन के लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किस पंछी पर आधारित है? तो नए संसद भवन के जो लोकसभा का आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पंछी मोर पर आधारित है। किस पर? राष्ट्रीय पंछी मोर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा किस फूल पर आधारित है? तो राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो कमल फूल पर, राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। आज का अगला पॉइंट है कि नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार, यानी हमारा जो नया संसद भवन है उसके 3 मुख्य द्वार हैं जो थल जल और नभ को समर्पित है, जिसे क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार के नाम दिया गया है। यानी जो हमारा संसद भवन है नया वाला, उसके 3 मुख्य द्वार है। कौन कौन से 3 मुख्य द्वार है? कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार। और इन तीनों मुख्य द्वार हैं ये थल जल और नभ को समर्पित है। बाकी आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।